वेदव्यास महाभारत लिखने वाले महान रचयिता थे। उनका पूरा नाम कृष्ण वेदव्यास था। वेदव्यास श्यामले रंग के थे, इसलिए उनका नाम कृष्ण पड़ा था। वेदव्यास का जन्म कैसे हुआ जानते हैं हम आज इनके बारे में। एक बार की बात है, उपरिचार नाम का एक राजा था। वह बहुत ही बड़ा धर्मात्मा सत्यवादी था। उसने अपने तप्त से देवराज इंद्र को प्रसन्न कर एक विमान और ना सूखने वाली माला ली थी। वह माला अपने हृदय में धारण कर विमान में बैठकर आकाश में परिभ्रमण किया करता था। उसे शिकार का बहुत शौक था। वह प्रायः वनों में शिकार के लिए जाया करता था। उसकी रानी का नाम गिरिका था। वह बहुत ही सुंदर और पवित्र हृदय वाली थी। वह अपने पति को बहुत ही प्रेम करती थी। ईश्वर के प्रति उसकी बहुत बड़ी आस्था थी, इसलिए वह हमेशा भजन कीर्तन में लगी रहती थी। एक दिन गिरिका ऋतुमती हुई। 3 दिन के पश्चात जब रानी शुद्ध हुई तो परिचय उसके साथ रमन करने से पूर्व ही वन में शिकार करने के लिए चले गए। शिकार के लिए तो चले गए, किंतु उसका ध्यान रानी के साथ रमन करने की ओर लगा रहा। दोपहर का समय था। राजा वन में एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। उस समय शीतल और सुगंधित हवा चल रही थी। मृदुल स्वर में पक्षी गाना गा रहे थे। तभी राजा का ध्यान रानी की ओर चला गया। वह रानी के साथ रमन के संबंध में मन ही मन सोचने लगे। राजा कामातुर हो उठे और उनका वीर स्खलित हो गया। राजा ने सोचा कि उसका वीर व्यर्थ ही चला जाएगा, अतः उसने अपने वीर को एक दोने में रखकर विमान में बैठे हुए बाज पक्षी को बुलाकर उसे कहा, तुम इस दोने को ले जाकर मेरी रानी को दे दो, वह इसे अपने मार्ग में धारण कर लेगी। तब दोने को मुंह में दबाकर बाज राजा के भवन की ओर उड़ चला। जैसे ही बाज यमुना नदी के ऊपर से जा रहा था, दूसरे बाज की नज़र उस पर पड़ गई। वह देखकर दूसरा बाज सोचने लगा कि बाज अपने मुख में कुछ खाने का सामान लेकर जा रहा है, क्यों ना मैं उसके मुंह से यह सामान छीन लूं। यह सोचकर बाज पहले बाज के ऊपर झपट्टा मारा, जिससे बाज के मुंह से दोना गिरकर यमुना नदी में बह गया। दोने में रखा वीर यमुना नदी में बह गया। तभी एक मछली की दृष्टि उस वीर पर पड़ी। उसने सोचा यह खाने की कोई वस्तु है और उसने उसे पानी के साथ निगल लिया। फलकता मछली गर्भवती हो गई। दासराज नामक मल्लाह को वह मछली शिकार में मिली। जब उसने मछली के पेट को बीचों बीच से काटा तो उसके पेट से एक बालक और एक बालिका निकली। उसने दोनों बच्चे को उपरिचर को भेंट कर दिया। उपरिचर ने बालक को लेकर बालक को दास को वापस लौटा दिया। दासराज उस बालिका को अपने घर ले जाकर उसका पालन पोषण करने लगे। दासराज ने बालिका का नाम सत्यवती रखा। सत्यवती मछली के पेट से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसके शरीर से मछली की गंध निकला करती थी, अतः लोग उसे मत्स्यगंधा भी कहते हैं। मत्स्यगंधा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह बहुत ही खूबसूरत थी। रात्रि को वह अपनी नाव पर बैठ के लोगों को इस पार से उस पार पहुंचाया करती थी। एक दिन दोपहर के समय महर्षि पराशर वहां पहुंचे। मत्स्यगंधा को देखकर महर्षि मुग्ध हो गए। उन्होंने कहा, सुंदरी, तुम्हें अपूर्व सुख मिलेगा, तुम मेरे साथ रमन करो। तब मत्स्यगंधा ने उत्तर दिया, महर्षि, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? दोपहर का समय है, आसपास लोग बैठे हैं, मैं आपके साथ रमन कैसे कर सकती हूँ? पराशर जी ने योग शक्ति से चारों ओर कोहरा कर दिया। तब पराशर बोले, अब हमें कोई नहीं देख सकता, तुम निश्चित होकर मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। मत्स्यगंधा पुनः बोल उठी, महर्षि, मैं कुंवारी हूँ, पिता की आज्ञा के अधीन हूँ। आपके साथ रमन करने से मेरा कौमार्य नष्ट हो जाएगा, मैं समाज में लांछित बन जाऊँगी। पराशर जी ने उत्तर दिया, तुम चिंता मत करो, मुझसे रमन करने के पश्चात तुम्हारा कौमार्य बना रहेगा। गर्भवती होने पर भी गर्भ का चिन्ह प्रकट नहीं होगा। मत्स्यगंधा फिर बोली, मेरे शरीर से मछली की गंध हमेशा निकलती रहती है, आप मुझे वरदान दें कि वह गंध सुगंध के रूप में बदल जाए और चारों ओर यह गंध फैलती रहे। पराशर जी ने कहा, ठीक है। तब मत्स्यगंधा के शरीर से कस्तूरी गंध की गंध निकलने लगी। यह सुगंध चारों कोष को सुगंधित कर रही थी, अतः अब वह योजनगंधा भी कहे जाने लगी। पराशर जी ने मत्स्यगंधा के साथ रमन किया, जिसके फलस्वरूप मत्स्यगंधा गर्भवती हुई। यमुना के द्वीप में एक बालक ने उनके गर्भ से जन्म लिया। वह बालक जन्म लेते ही बड़ा हो गया। वह तप करने के लिए वन में चला गया। वही बालक जगत में वेदव्यास जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वेदव्यास जी का पूरा नाम कृष्ण देवपायन था, क्योंकि उनका जन्म देव दीपों के बीच हुआ था, इसलिए वह देवपायन कहे जाते हैं। वेदों के पंडित होने से उन्हें वेदव्यास कहा जाता है। वेदव्यास जी हमेशा अमर हैं, वह आज भी धरती पर मौजूद है और किसी किसी को दर्शन देकर कृतार्थ करते रहते हैं। तो यह थी वेदव्यास जी की जन्म की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में करके हमें बताएं।